तो आज से रिवाइज होगा। और फर्स्ट चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है बोल दीजिए। GLFUNTS फिंकस ने। चलिए जैसे कि हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, बोलिए। हाँ हैक ड्राइवर क्वेश्चन नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि कल से जो होगा वो हम लोगों का रिवाइज होगा। अच्छे से सुनिए और रिवाइज होने के बाद MCQ होगा। तो ए लेटर टू गॉड, ए मतलब एक लेटर मतलब पत्र टू गॉड, यानी कि भगवान को, अल्लाह को, जिसी को भी बोलो एक ही है। किसने लिखा है? GL फ्यूंटस ने। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले शुरू करते हैं कि ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय द GL फ्यूंटस, यानी ए लेटर टू गॉड ये एक बहुत ही शानदार कहानी है जो GL फ्यूंटस के द्वारा लिखा गया है। अब दिस चैप्टर डिस्कस द फर्म फेथ ऑफ अ फार्मर कॉल्ड लैंचो इन गॉड, यानी इस कहानी में बताया गया है कि एक किसान है जिसका नाम है लैंचो, उसका फर्म फेथ यानी कि दृढ़ विश्वास जो गॉड के ऊपर होता है उसके बारे में बताया है। When लैंचो क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, जब लैंचो का सारा फसल क्या हो गया था? क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था, नष्ट इन द हेल स्टॉर्म। चलिए तो अब क्या हुआ? व्हेन लैंचोस क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी जब लैंचो का क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, CROPS क्रॉप्स यानी कि या फसल, वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, यानी कि जब हेल स्टॉर्म होता है तो उसका सारा डिस्ट्रॉय मतलब फसल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एंड हिज होल फैमिली फेसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग हैंग्री। प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रोस्पेक्ट का माने होता है आशा करना, प्रोस्पेक्ट ऑफ हैंग्री, यानी कि वो लोग आशा करते हैं कि हम लोग क्या अब भूखे रह जाएंगे। जब लैंचो का सारा फसल नष्ट हो जाता है तो अब उसका मतलब कि आशा करते हैं कि क्या हो जाएगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे। लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, फिर उसके बाद लैंचो ने क्या करता है? एक लेटर लिखता है गॉड को, आस्किंग फॉर हेल्प। यहाँ आस्किंग फॉर, ASKING, आस्किंग फॉर, यहाँ देखिए आस्किंग माने पूछना, फॉर माने के लिए, लेकिन जब ये आस्किंग फॉर दोनों एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो आस्किंग फॉर हेल्प यानी मदद मांगने के लिए अब वो क्या करता है? एक लेटर लिखता है गॉड को। डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज अ रिवाइज क्लास। ओके, उसके बाद अब देखिए लैंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। अब कहानी शुरू होता है कि लैंचो वाज ए फार्मर। लैंचो कौन है? एक फार्मर है हु लिव ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी लैंचो एक फार्मर है। अब लो हिल यहाँ लिखा है क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ लो हिल का मतलब है कि मतलब छोटे छोटे पहाड़ है, छोटे छोटे इस तरह से पहाड़ है, और छोटे छोटे पहाड़ के उस ऊपर में क्रिस्ट माने शिखर, उस शिखर में लैंचो का घर बसा हुआ है। His house was the only हाउस इन द इंटायर वैली, यानी कि उस पूरे वैली में, सिर्फ संपूर्ण वैली में उसी का ही सिर्फ एक घर था। किसका? लैंचो का। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड इजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, यानी कि नीचे खेत खलियान थे और उसका जो पका हुआ फसल था खेत का, यानी कि बोल रहे कि इस घर की ऊंचाई से आसानी से देख सकते थे। लैंचो वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द रेन, और लैंचो जो था बेसब्री से, ईगरली माने बेसब्री से, EAGERLY, ईगरली माने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ताकि कुछ पानी हो जाए, बारिश हो जाए। ठीक है, लैंचो वॉज ईगरली वेटिंग फॉर रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ लैंचो क्या कर रहे थे? वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा पानी हो जाए तो हमारा फसल और भी अच्छा होंगे, और जब फसल अच्छा होंगे तो हम बेचेंगे और मुझे पैसा भी मिलेगा, यानी कि कमाई होगा उसके फैमिली के लिए। अब क्या होता है देखिए, लैंचो होप टर्न इनटू डिस्पेयर। अब लैंचो का जो होप है वो निराश में बदल जाता है, उसका जो आशा होता है अब निराश में बदल जाता है। क्यों? देखिए, एज लैंचो है एक्सपेक्टेड माने उम्मीद, जैसे लैंचो ने उम्मीद किया था कि बारिश होगी तो अच्छा खेती बाड़ी होगी, और अच्छा खेती बाड़ी होगी तो अच्छा फसल होगी, तो बेचूंगा और बेच के मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तो एज लैंचो हैड एक्सपेक्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ द सपर, यानी जब
वो उसका मतलब कि वाइफ मतलब कि सफर यानी कि डिनर बना रही थी, खाना बना रही थी, उस समय बारिश होने लगी थी। उसका 2 बेटा था, एक बेटा क्या कर रहा था मतलब कि माठ में, बड़ा बेटा काम कर रहे थे खेत में और छोटा बेटा घर के मतलब बाहर खेल रहे थे। तो वो मतलब कि मतलब प्रेडिक्ट किया था, उम्मीद कर रहा था आसमान की तरफ देखकर कि थोड़ा सा पानी हो जाए। तब क्या हुआ मतलब कि तुरंत ही जल्दी जैसे ही वो सब प्रेडिक्ट किया उसका उम्मीद, अब वो क्या हुआ बारिश होने लग गया। इट स्टार्टेड रेनिंग द टाइम ऑफ सफर, दिस मेड लैंचो हैप्पी। अब जैसे ही पानी बारिश होने लगी तो क्या हुआ, लैंचो बड़ा खुश हो गया, बारिश होने लगी तो। ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जैसे बारिश होने लगा तो वो बाहर की तरफ चला गया बारिश का आनंद लेने के लिए अपने बॉडी पर, शरीर पर। उसके बाद क्या हुआ, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वुड लाइक लैंचोस क्रॉप्स बेटर। अब ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, यानी रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे थे आसमान से, ये क्या लग रहे थे, ये मतलब कि लैंचो के लिए एक उम्मीद किए थे कि हमको एक अच्छा सा बारिश मतलब कि बारिश होगी तो मेरा फसल होगा, तो वो बड़ा खुश हो गया। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप लैंचो वुड अर्न गुड मनी। तो लैंचो बड़ा खुश हुआ कि अब बारिश हो रही है तो मेरा जो फसल है वो अच्छे से उगेंगे और मैं बेचूंगा तो मुझे अच्छा पैसा भी मिलेगा। लैंचो वुड अर्न गुड मनी, हेंस द रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन्स फॉर लैंचो। और जो रेन ड्रॉप्स था वो लैंचो के लिए वो क्या लग रहा था, न्यू कॉइन्स लग रहा था। तो बोले बिग रेन ड्रॉप्स आर द 10 सेंट पीसेस एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स वर द 5 सेंट पीसेस। तो 2 तरह का रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, बल्कि एक बड़े बड़े रेन ड्रॉप जो 10 सेंट पीसेस की तरह 10 सिक्के जैसे कि लग रहा था, और जो छोटा रेन ड्रॉप था वो 5 सिक्के की तरह लग रहा था। उसके बाद हाउएवर, हालांकि सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अब अचानक क्या हुआ, एक मतलब कि बहुत ही तेज हवा बहने लगी। अब बहुत तेज हवा बहने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड हेल स्टोन स्टार्ट टू फॉल। और हेल स्टोन माने बर्फ गिरने लगा। अब पानी की जगह क्या गिरने लगी, बर्फ गिरने लगी। अब बर्फ गिरने लगी यानी कि जैसे पानी हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो वो बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद उसको अच्छा भी लगा कि चलो अब मेरा जो फसल है वो अच्छा होगा, अब अच्छा होगा तो हम अच्छा कमाई भी होगा। लेकिन वही मौसम क्या हुआ, अचानक बदल गया, और बदल जाने के बाद क्या हुआ, अचानक से वो बारिश के जगह से अब हेल स्टॉर्म गिरने लगी, यानी बर्फ गिरने लगी। Hailstorm started fall. The storm continued for an hour and the cornfields were completely destroyed. और लगातार मतलब कि बर्फ गिरता रहा 1 घंटे तक, बर्फ का बारिश होता गया 1 घंटा तक, कि मान के चलो पूरा वैली मतलब कि वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा मान के चलो कि मतलब नमक के चादर से ढका हुआ हो, यानी कि पूरा वाइट हो गया पूरा वैली। हाँ, और पूरा फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। दिस मेड लैंचो सैड। और ये परिस्थिति लैंचो को क्या बना दिया, बड़ा ही सैड बना दिया, बड़ा दुखी बना दिया। When the storm ended, यानी जब ये तूफान रुका, लैंचो went to his field, वो अपना खेत गया। अपना खेत जाने के बाद with his son, अपना बेटे के साथ खेत गया। and the middle of his field, वो मतलब कि अपना खेत के बीचों में जाके खड़ा होकर कहने लगा, he told them that at least a plague of locusts। a plague of locusts का मतलब होता है कि एक तरह का मतलब कि कीड़ा मकोड़ा जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोले कि a plague of locusts would have left something, बोले कि टिड्डा का झुंड भी कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन the hailstorm does not leave anything, लेकिन ये जो बर्फ है कुछ भी नहीं छोड़ा, सब नष्ट कर दिया। तो बोल रहे कि द स्टॉर्म कंटिन्यू द कॉन्स। उसके बाद है नाउ बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म दे हैव नो क्रॉप्स टू सेल एंड अर्न मनी। अब मेरा कोई भी फसल नहीं बचा कि मैं बेचूं और पैसा कमाऊं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप दे कैन बाय फूड एंड वुड गो हैंगर। या तो वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि फसल खरीदना पड़ेगा, या तो वो लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो वो जब बारिश कितना घंटा तक हुआ, लगातार 1 घंटा तक हुआ, और पूरा वैली क्या हो गया था, वाइट हो गया था। ऐसे मान के चलो कि नमक के चादर बिछा दिया गया हो, और कुछ भी नहीं छोड़ा।
फिर वो क्या बोला, एक बोला, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में जरूर पूछ सकता है कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट समथिंग, यानी प्लेग्यू ऑफ लोकर्स का मतलब होता है कि एक टिड्डा का झुंड, यानी कि जैसे खेत में देखते हैं ना, मतलब बहुत सारा चिड़िया एक साथ जाके गेहूं के खेत में बैठ जाते हैं और गेहूं को बर्बाद कर देते हैं, तो उसी तरह से एक प्रकार का कीड़ा है, तो जब वो मतलब कि उसका झुंड जाता है तो फसल बर्बाद कर देते हैं। तो बोले कि अगर उस तरह का कीड़ा भी कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये हेल स्टॉर्म कुछ भी नहीं छोड़ा। अब लैंचो फर्म बिलीव इन गॉड, अब लैंचो का एक विश्वास होता है ऊपर वाले पर, गॉड पर, भगवान पर। अब क्या, दो लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर, हालांकि लैंचो क्या था, एक गरीब किसान था, एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और वो अपना सारा फसल क्या कर दिया, खो बैठा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन फिर भी वो अपना सारा फसल खोने के बाद भी उसका एक दृढ़ विश्वास था गॉड पर, ठीक है ना, कि गॉड, कि ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उसने अपना आखिरी इच्छा यही रखा कि अगर कोई मुझे मदद करने वाला है तो वो सिर्फ गॉड ही है और बाकी कोई नहीं है। इसीलिए वो दृढ़ निश्चय रखा, दृढ़ विश्वास रखा, और क्या किया, वो पेपर और कलम लिया। हालांकि वो एक फार्मर था, however he was a farmer but he knows how to write, यानी कि वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था, ठीक है ना। तो वो क्या किया, एक कागज और कलम लिया और लेटर लिखने लग गया, किसको, अल्लाह को, यानी भगवान को लेटर लिखने लग गया। अब लेटर में क्या लिखता है देखिए, उसके बाद ही आस्क्ड, वो लेटर में लिखता है कि गॉड सेंड हिम 100 पेसोस, लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पेसोस भेजिए, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड, ताकि मैं दोबारा अपना खेत को जोत सकूं, एंड अगेन टू सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप्स वेर हार्वेस्टेड, और कुछ पैसा उसी में से बचा के मैं अपने लिए रखूंगा, ताकि जो फसल मैं मतलब कि जोतूंगा वो फसल होते होते ताकि मैं अपना पूरा फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। वो अपना लेटर में 100 पेसोस लिखता है। उसके बाद ही ऑल्सो रोट, वो ये भी लिखता है, इफ गॉड वुड नॉट हेल्प हिम, यदि आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, तो मेरा जो परिवार है वो भूख से मर जाएंगे। यही लास्ट होप है कि आप ही मुझे मदद कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है, ये लैंचो बोल रहा है, किसको, लेटर में, किसको लेटर लिख रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है, ठीक है। देन लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और इस तरह से वो लेटर लिखने के बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है एंड पुट हिज लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स में जाके क्या कर देता है, वो लेटर को डाल देता है, ठीक है। अब द पोस्ट मास्टर रिएक्शन लैंचोज लेटर, अब पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब रिएक्शन लैंचो का पत्र देखकर अब पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या होता है देखिए। इन द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन फाउंड लैंचोज लेटर, तो अब क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में अब वो जाके लेटर डाला। अब कोई तो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन होगा जो वो लेटर ले जाके किसी को देगा। तो जब पोस्टमैन ने वो लेटर बॉक्स से लेटर को निकाला और देखा एड्रेस कि ये लेटर कहीं तो भेजना है हमको, तो जब देखा कि ये गॉड का एड्रेस है तो वो बड़ा हंसा। तो बड़ा इन द पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन फाउंड लैंचोस लेटर, लैंचो का पत्र मिला, एंड लव्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस, यानी कि पत्र देखने के बाद जो पोस्टमैन था वो बड़ा ही क्या हुआ, हंसा। क्यों हंसा देखिए, वन He took the letter to the postmaster, वो फिर दूसरा पोस्ट मास्टर के पास लेके गया और सबको दिखाने लगा कि देखिए कौन जो आदमी है कि ये एड्रेस कैसा एड्रेस लिखा है देखिए। अब सब कोई होल हार्टेडली यानी पूरा मतलब कि हंसने लगा। ऑब्वियसली बात है, यानी कि अगर कोई लिखा तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही होगा, है कि नहीं। अगर कोई लेटर लिखा तो पढ़ा लिखा इंसान ही होगा, और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसको जरूर पता होगा कि गॉड का कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन इसीलिए वो लोग हंसने लगा कि ये कौन सा है आदमी जो मतलब कि गॉड का एड्रेस दिया, तो गॉड के एड्रेस के लिए वो लोग हंसने लगा। अब देखिए क्या होता है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, बड़ा ही दयालु और मतलब फ्रेंडली दोस्त जैसा मतलब कि आदमी था, ठीक है। अब क्या हुआ, When the postmaster read the letter, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, तो क्या हुआ, he also laughed, तो वो भी हंसा।
However, soon he realized that the Lancho had true belief and faith in God. लेकिन सडनली वो लोग अपना हंसी को रोक लिया और सोचने लगा कि नहीं, अगर लेटर लिखा तो वो तो शिक्षित ही है ना, शिक्षित आदमी लेटर लिखा है, तो उसको देखो कि उसको भी पता है कि गॉड का एड्रेस होता है या नहीं होता है, लेकिन देखो उसका कितना भरोसा है गॉड पर। अब वो लोग हंसना बंद कर दिया और सोचने लगा कि नहीं, जिसने लेटर लिखा है उसका बहुत मतलब कि दृढ़ विश्वास है भगवान पर, गॉड पर, इसीलिए वो लेटर लिखा है भगवान को। हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं है। तो वो लोग अपना हंसी को रोक दिया, बंद कर दिया और वो लोग मतलब सीरियस मूड में थोड़ा आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। Soon realized that the Lancho had true belief and faith in God, so he decided to help the Lancho. इसीलिए अब वो लोग ने क्या किया, नहीं देखो इस आदमी ने इतना विश्वास से मतलब भगवान को पत्र लिखा है, तो इसका विश्वास ना तोड़ा जाए, तो क्या करना होगा, हम ही लोगों को इस आदमी का यानी लैंचो का मदद करना होगा। अब क्या होता है, टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लैंचोस इन गॉड, द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या हुआ, अब जो पोस्टमास्टर था, जो हेड, अब वो क्या किया, वो बोलने लगा कि देखो ये अब मतलब कि ये मजाक करने की बात नहीं है, ये सीरियस मूड है कि ये जब आदमी लिखा है लेटर, तो एक काम करो, तो उस पोस्टमास्टर ने सभी वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज थे यानी कर्मचारी थे, सभी कर्मचारी क्या करने लगे, सभी कर्मचारी से पोस्टमास्टर रिक्वेस्ट करने लगे कि देखो इस आदमी का इतना विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर प्रति, भगवान के प्रति, तो इस आदमी का जो विश्वास है नहीं तोड़ना होगा, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, नहीं तोड़ने के लिए तो हम ही लोगों को मदद करना होगा। तो मदद के लिए क्या करना होगा, तो पोस्टमास्टर ने सभी को बोला कि देखो हम लोग अपने अपने सैलरी से कुछ एज ए चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ, तुम कुछ दो, तुम कुछ दो, तुम कुछ दो, इस तरह से हम ही लोगों को उठाएंगे और मैं भी अपना पार्ट ऑफ सैलरी से कुछ दूंगा। तब क्या करता है, देखिए आगे, द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, एंड फ्रेंड और जितने भी दोस्त हैं, टू गिव सम मनी, कुछ पैसा दो, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के रूप में, ठीक है ना। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी जो पोस्टमास्टर था वो भी अपने सैलरी से कुछ पैसा दिया और इस तरह से पैसा सभी से इकट्ठा किए, गैदर किए। द पोस्टमास्टर गैदर द मनी फॉर लैंचो फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज एंड द फ्रेंड्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और इस तरह से क्या करता है, ही ऑल्सो गेव, he could collect only 70 pesos and then all total when he collected the money and counted then it's total 70 pesos, लेकिन लैंचोस डिमांड was 100 pesos, तो 70 pesos कलेक्ट हुआ, मैंने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, उसने कुछ दिया, इस तरह से करते करते कितना पेसोस, 70 pesos, यानी 100 pesos मांग किया था लैंचो ने। ये मांग यानी ASKING आस्किंग फॉर, आस्किंग फॉर बोले या DEMAND डिमांड बोले, एक ही बात है। हाउ मच मनी आस्किंग फॉर लैंचो, तो 100 pesos, लेकिन कितना उसको मिला था, 70 pesos मिला था। और ये 70 pesos कौन देता है, द पोस्ट ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज यानी सभी कर्मचारी। अब क्या होता है देखिए, अब बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos, देन पुट द मनी इन एन एनवलप एंड साइन इट एज ए गॉड। और उसके बाद पैसा कलेक्ट करने के बाद वो पैसा क्या करता है, एक इन्वलप में भरता है और इन्वलप में गॉड का सिग्नेचर करके अब मेल बॉक्स में डाल देता है। अब अगला दिन, अगला रविवार को क्या होगा, अब आएगा, कौन आएगा, लैंचो आएगा अपना लेटर लेने की। अब पूछने आएगा कि भाई मेरा कोई लेटर उटर आया है या नहीं आया है। तो लैंचो रिसीव द मनी, अब लैंचो पैसा प्राप्त करता है। देखिए नेक्स्ट संडे यानी अगला रविवार को लैंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस। विजिटेड माने क्या होता है, घूमने आया, विजिटेड, ठीक है ना। यानी लैंचो नेक्स्ट कब आया था, नेक्स्ट संडे को आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट संडे द लैंचो विजिटेड, घूमने आया, कहाँ आया, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आया। तो नेक्स्ट संडे लैंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस। अब नेक्स्ट संडे लैंचो मतलब कि पोस्ट ऑफिस आता है, where the postman gave him his letter। अब पोस्टमैन जैसे लैंचो आया तो लैंचो को देखते ही पहचान गया। अब क्या किया, मतलब कि पोस्टमैन ने क्या किया, बोले ये लो भाई तुम्हारा लेटर, मतलब पहले पूछा कि मेरा लेटर आया, तो बोला हाँ ये लो लेटर लो। उसके बाद when लैंचो saw the money,
वेन लैंचो, यहाँ वेन का मतलब क्या, जब, वेन लैंचो यानी वेन लैंचो, लैंचो SAW शो द MONEY मनी। तो बोलिए तो जब वो पैसा देखा, क्या वो सरप्राइज हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? वेरी गुड। वो ये सरप्राइज होना, ये भी MCQ में पूछ सकता है कि क्या वो जब पैसा देखा था तो क्या सरप्राइज हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हम गॉड को लेके, गॉड के ऊपर मेरा विश्वास है, तो मैं लेटर लिखा तो गॉड मदद जरूर करेगा। इसीलिए इसमें सरप्राइज होने का बात ही नहीं है कि मैं पैसा देखूं तो सरप्राइज हो गया, वो गॉड को लिखा, गॉड ने मुझे पैसा भेज दिया, इसमें कोई बात ही नहीं है सरप्राइज होने का, है जी। अब मान के चलो तुम हमको 100 रुपया मांगेगी, हाँ तुम हमको 100 रुपया मांगेगी और हम तुमको दे देंगे, क्या तुम सरप्राइज हो गई? क्यों होंगे? हमको पता था कि सर से मांगे तो सर तो देगा ही, इसमें सरप्राइज होने का वाला बात ही नहीं था। तो इसीलिए जब लैंचो पोस्ट ऑफिस आया, लिसन टू मी केयरफुली बाबू, ध्यान से सुनो। When लैंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब वो आया और उसको लेटर थमा दिया कि ये लो भाई हाथ में लेटर, तुम्हारा लेटर, तो वो देखा कि उसमें पैसा भी देखा, तो पैसा देख के वो रिएक्शन क्या था? नॉर्मली था, बड़े कुछ नहीं था, यानी कि सरप्राइज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो उसी आशा में लिखा था, वो मतलब भगवान को लेटर, कि मैं भगवान को लेटर लिख रहा हूँ कि भगवान मुझे मदद करेगा, इसमें सरप्राइज होने वाला बात ही नहीं था। उसके बाद ही wasn't surprised and become extremely happy, लेकिन वो बड़ा खुश हो गया। However, when he counted the money, however, हालांकि जब वो काउंटेड किया, यानी कि जब मनी काउंटेड, COUNTED, काउंटेड द मनी, जब वो पैसा को क्या किया, गिना, क्या किया, his happiness become change into the anger, उसका खुशी किस में चेंज हो गया? गुस्से में चेंज हो गया, एंगर में चेंज हो गया, ये NGE और एंगर में चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज he demanded the 100 pesos, but when he counted the money, there are only 70 pesos, and that's why his happy mood changed into anger, इसलिए उसका खुश मिजाज गुस्से में बदल गया। However, when he counted the money, his happiness turned to anger. It was 70 pesos while he had asked for 100 pesos. वो मन में मन बोल रहा कि हाँ मैंने तो 100 पेसोस की डिमांड किया था, लेकिन ये 70 पेसोस। अब क्या करता है देखिए, लैंचो राइट्स अनदर लेटर। अब लैंचो ने फिर दूसरा लेटर लिखता है। अब दूसरा लेटर में क्या बोलता है देखिए, अब फिर उसी पोस्ट ऑफिस में खड़ा है, अब जंगला के विंडो के पास गया। ही वेंट टू द विंडो, नियर द विंडो, एंड ही टूक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्टेड राइटिंग ऑन द अनदर लेटर। अब दूसरा लेटर फिर लिखना वो शुरू कर देता है। एंड इन द अनदर लेटर, दैट मीन्स द सेकंड लेटर, ही रोट, क्या लिखा, लैंचो बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक। वो कहने लगा कि भगवान इतना बड़ा गलती कभी नहीं कर सकता है, कि गॉड कुड नॉट मेक अ सच अ मिस्टेक, भगवान इतना बड़ा गलती नहीं कर सकता है। सो ही रॉट अ लेटर अगेन, इसीलिए वो लेटर लिखना फिर शुरू कर दिया। ही वेंट टू द विंडो एंड टूक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्टेड राइट अ सेकंड लेटर। इसीलिए वो गया विंडो के पास और दूसरा कलम और पेपर लिया और दूसरा लेटर लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर राइटिंग दिस लेटर, लैंचो अगेन पोस्टेड इट। वो लेटर लिखने के बाद वो अब फिर क्या किया, मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद क्या किया, एज सुन एज ही लेफ्ट, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स में डाल के, यानी मेल बॉक्स में डाल के वो वहां से गया, द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर एंड रेड इट। फिर पोस्ट मास्टर ने उस बॉक्स से लेटर को निकाला और रेड इट, मैंने पढ़ा। एंड रेड पढ़ रहे, READ, रेड। यहाँ रेड क्यों पढ़ रहे बोलिए तो, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसीलिए रेड पढ़ रहे, रीड नहीं, ठीक है। तो रेड इट। अब देखिए सेकंड लेटर में क्या लिखा हुआ था, इन द लेटर, यानी इन द सेकंड लेटर, लैंचो हैड रिटेन, लैंचो ने लिखा था, क्या लिखा था देखिए, कि लैंचो हैड रिटन दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। अब वो लिखा कि भगवान मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिला है, लेकिन मांगा था कितना, 100, तो मुझे 70 पेसोस ही मिला है। एंड आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, बाकी जो 30 पेसोस है, बाकी रिमेनिंग बचा हुआ 30 पेसोस, वो मुझे वापस कि लौटा दी, भेजिए मुझे। अब क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड, वो उस सेकेंड लेटर में ये भी कि निवेदन किया कि गॉड नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट, आप जो इस बार पैसा भेजिएगा, बचा हुआ पैसा, बाकी पैसा
ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रू। तो यहाँ पर एक वर्ड कहा था बंच ऑफ क्रू, BUNCH, बंच ऑफ क्रू, ये एक वर्ड कहा था। आपको ये भी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं MCQ में कि लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा था, बंच ऑफ क्रू। या तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बंच ऑफ क्रू का माने क्या है, बदमाश, क्या, बदमाश। यानी कि वो लेटर में लिखा था कि गॉड इस बार जो आप बचा हुआ पैसा मुझे भेजिएगा ये डायरेक्ट मेल करके भेजिएगा, ना कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, ये लोग बहुत बदमाश है, ये लोगों ने मेरा 30 पैसा खा लिया। यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, यही लोगों ने मेरा क्या किया, पैसा चुरा लिया। और इस तरह से आप लोगों का कहानी शेष होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों का MCQ होगा, ठीक है ना, और जो MCQ कराया जाएगा इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।